नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की अथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की आप लोग ये पुस्तक ले सकते हैं। पीटी के जो पैटर्न है उस हिसाब से ये गाइड तैयार की गई है। ऑफलाइन भी ये पुस्तक मिलती है, ऑनलाइन भी ये पुस्तक मिलती है। अगर आप लोग ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। आज की सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में आज काफ़ी सूचनाएं हैं। लिखा है जल्द घोषित होंगी स्थगित परीक्षाओं की नई तारीखें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करने की कर रहा है तैयारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पिछले दिनों कोविड के कारण स्थगित की गई नई परीक्षा की जो तारीखें वो घोषित करेगा और इसके लिए संभावित कैलेंडर तैयार किया जा रहा है। कोविड संक्रमण तेजी से फैलने के कारण आयोग ने 1 जून तक प्रस्तावित सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी थी। स्थगित परीक्षाओं की नई तारीखें जारी होने से जुलाई से दिसंबर तक की पूर्व निर्धारित कुछ परीक्षाओं की तिथियों पर भी असर पड़ेगा। और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि 1 सप्ताह में संशोधित कैलेंडर जारी किया जा सकता है। वहीं पर पीसीएस परीक्षा में 2 अतिरिक्त अवसर के लिए ट्विटर अभियान भी जारी हो गया है। लिखा है पीसीएस परीक्षा में 2 अतिरिक्त अवसर की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने ट्विटर पर अभियान छेड़ दिया। इसके साथ ही प्रतियोगी छात्र संगठनों और कुछ जनप्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके मांग की है कि कोविड के मद्देनजर ओवर एज हो रहे प्रतियोगी छात्रों को पीसीएस की परीक्षा में 2 अतिरिक्त अवसर दिए जाएं। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि पीसीएस 2018 से पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली में 100% बदलाव कर दिया गया। अचानक हुए बदलाव के अनुसार प्रतियोगी छात्र खुद को ढाल नहीं सके। इनमें से तमाम छात्र ओवर एज भी हो गए। ऐसे छात्रों को पीसीएस 2021 पीसीएस 2022 में अतिरिक्त अवसर मिलना चाहिए। इसके अलावा पीसीएस 2019 और पीसीएस 2020 का फाइनल रिजल्ट कोविड काल में जारी किया गया। कोविड के कारण परीक्षा की तैयारी काफ़ी प्रभावित हुई। बहुत से छात्र खुद संक्रमित हो गए या उनके परिवार के लोग बीमार पड़ गए। ऐसे में छात्र मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में भी शामिल होने से वंचित रह गए। तो इसके लिए बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने भी पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को और ये कहा है कि इन विद्यार्थियों की जो मांग है वो जायज़ है, इनको छूट दी जानी चाहिए। और बहुत जल्द जो विद्यार्थी हैं वो लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन हैं संजय श्रीनेश जी, उनसे भी मुलाकात करेंगे और उनसे भी 2 अतिरिक्त अवसर की मांग करेंगे। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक भर्ती एलटी ग्रेड की। लिखा है एलटी हिंदी के चयनितों का क्रमिक अनशन शुरू हो चुका है। राजकीय इंटर कॉलेज के लिए एलटी ग्रेड हिंदी चयनित शिक्षकों ने नियुक्ति की मांग को लेकर के सोमवार से जिला निदेशालय पर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आवेदन की तिथि पर अर्हता को लेकर के लोक सेवा आयोग की ओर से निर्णय नहीं लेने से नियुक्ति प्रक्रिया फंसी हुई है। परीक्षा के जरिए उनका चयन हुआ और आयोग ने शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। सत्यापन के बाद 3 नवंबर 2020 से लगातार लोक सेवा आयोग को ज्ञापन देते आ रहे हैं। आज तक समस्या का निस्तारण नहीं हुआ है और अभ्यर्थियों का कहना था कि आयोग ने एनसीटीई गाइडलाइन को आयोग में माध्यम के ज्ञापन के माध्यम से प्रस्तुत करने को कहा है। ऐसे में अभ्यर्थी अनिर्णय से परेशान होकर के क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं। अनशन पर बैठने वालों में बहुत सारे विद्यार्थियों के यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं। वहीं पर आज प्रतियोगी छात्र मोर्चा के जो छात्र हैं वो भी अनशन करेंगे। हिंदी और सामाजिक विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं उनकी ज्वाइनिंग के लिए, उनकी नियुक्ति के लिए। अगली सूचना है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती टीजीटी और पीजीटी की। लिखा है चयन बोर्ड फंसी प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की नियुक्ति माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 25 मई को जारी टीजीटी एवं प्रवक्ता 2016 की प्रतीक्षा सूची से जिला विद्यालय निरीक्षक भी असमंजस में है कि आखिर में किस आधार पर नियुक्ति दी जाए। चयन बोर्ड की ओर से जारी विज्ञप्तियों में प्रतीक्षा सूची में वरीयता क्रम में पहले स्थान पाने वाले अभ्यर्थी को बुलावा पत्र भेजने पर एक ही अभ्यर्थी को हर जिले से बुलावा आएगा। आदेश में कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि आखिरकार प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को कैसे नियुक्ति दी जाए। और इसके बाद में जो अगली सूचना है वो ईआरटी में डिप्लोमा में प्रवेश के लिए आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। अंतिम तिथि 22 जुलाई है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी में नए शैक्षिक सत्र 2021-22 में डिप्लोमा इंजीनियरिंग सहित दूसरे कोर्स में प्रवेश के लिए 8 जून से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया। संस्थान की ओर से आवेदन की अंतिम तिथि 22 जुलाई तक की गई है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए प्रवेश परीक्षा 24 अगस्त एवं मैनेजमेंट के लिए 27 अगस्त को ऑफलाइन मोड में होगी। संस्थान के निदेशक डॉक्टर विमल कुमार मिश्र के अनुसार प्रवेश परीक्षा शहर के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर प्रातः 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होगी। यानी कि पूरी जानकारी दे दी गई है कि यह परीक्षा कब होगी, किस तरीके से होगी। और जो विद्यार्थी इस डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो इसके लिए आज ही आवेदन कर सकते हैं।
कुछ और सूचनाएं भी हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा है कि तेजी की रफ्तार पकड़ेगा लोक सेवा आयोग। कोरोना का प्रभाव कम होने से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की गतिविधि तेज हो गई है। नई भर्ती निकालने के साथ साथ में चयनितों को नियुक्ति देने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। मौजूदा समय में दर्जन भर से अधिक भर्ती परीक्षाओं के चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन करने के साथ संबंधित विभागों से पत्राचार किया जा रहा है। जुलाई अगस्त महीने तक चयनितों को नियुक्ति दिलाने की तैयारी है। कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति के कारण लोक सेवा आयोग ने अप्रैल से जून तक की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। कार्यालय का काम भी सुस्त चल रहा था। इधर स्थिति सामान्य होने पर चयनितों को नियुक्ति देने का काम जोर शोर से चल रहा है। वहीं पर कुछ भर्तियों के बारे में भी जानकारी दी गई है जो भर्तियां लोक सेवा आयोग से अटकी हुई हैं। अगली सूचना है रेलवे भर्ती की। बहुत सारे विद्यार्थी इस भर्ती के इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार रेलवे की एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो परीक्षा है वो कब तक हो सकती है। अभी हाल ही में इसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें प्रश्न पूछा गया था कि जो रेलवे की जो परीक्षाएं वो कब तक होंगी, तो उसके बारे में जवाब ये दिया गया था रेलवे के अधिकारियों की तरफ से कि जैसे ही कोरोना का संक्रमण समाप्त हो जाएगा वैसे ही हम रेलवे एनटीपीसी की जो परीक्षा है वो शुरू कर देंगे। क्योंकि बहुत सारे अभी भी ऐसे राज्य हैं जहाँ पर या तो लॉकडाउन है या तो वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है। लेकिन अचानक बहुत सारे जो समाचार पत्रों में और टीवी चैनलों में जानकारी दी जा रही है कि आरआरबी एनटीपीसी की जो परीक्षा है वो जून के लास्ट में घोषित हो सकती है या जुलाई के प्रथम सप्ताह से। आज तक में बताया गया है कि जून के अंत तक कोई घोषणा की जा सकती है। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि एग्जाम की डेट्स पर अभी कोई घोषणा नहीं की गई है, मगर जल्द ही बोर्ड इस पर निर्णय ले सकता है। जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के पहले सप्ताह में एग्जाम शुरू हो सकते हैं। हालांकि एग्जाम डेट की स्पष्ट जानकारी ऑफिशियल घोषणा के बाद ही होगी। माना जा रहा है कि जो बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने अचानक से सभी अपने अपने क्षेत्र में जो लॉकडाउन लगा हुआ था उसको हटा दिया है, कर्फ्यू भी हटा दिया गया है और जो स्थिति है सभी राज्यों की समान हो जाएगी जून के महीने में। और जुलाई के प्रथम सप्ताह में रेलवे जो है एग्ज़ाम की जो डेट्स हैं वो घोषित कर सकता है। और जैसे ही 7वें फेज़ की परीक्षा हो जाएगी उसके बाद में यानी कि अगस्त के सितंबर के महीने से आपकी ग्रुप डी की परीक्षा भी शुरू हो सकती है। अगली सूचना है यूपी बोर्ड की। लिखा वार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड के अंकों के आधार पर घोषित हो 10वीं का परिणाम। प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और शिक्षाविदों ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला को विद्यार्थियों की 9वीं कक्षा और 10वीं के प्री बोर्ड में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित करने के सुझाव दिए हैं। सरकार ने कोरोना के चलते 10वीं व 12वीं बोर्ड की परीक्षा के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के प्रोन्नत करने का फैसला लिया है और इसके बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इनके अंक निर्धारण की कवायद शुरू कर दी है। शुक्ला ने कहा कि जब तक स्कूलों में भौतिक रूप से कक्षाओं का संचालन शुरू नहीं होता है तब तक ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जाए। तो ये जानकारी दी गई है कि इस तरीके की जो सलाह है वो दी गई है जिससे जो बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं उनको पास किया जा सके। टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थी फिर से पूछ रहे थे कि ये जो इसकी जो परीक्षाएं वो कब हो सकती हैं, तो कल ही मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया है जिसमें आप लोगों से बताया है कि जो चयन बोर्ड है वो परीक्षाओं की तैयारियां कर रहा है और जानकारी ये मिल रही है कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षाएं वो शुरू हो सकती हैं। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।